ओम शांति। आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में गहराई की बात ये थी कि बाबा ने कहा रॉयल बच्चे जो है ना बहुत थोड़ा बोलते हैं। हाँ, कई बच्चे अच्छे अच्छे सेंटर्स पे अच्छे बच्चे बोलते ही रहते। अरे भाई, एनर्जी वेस्ट करते हो, दूसरों को भी ध्यान डिस्टर्ब करते हो। हाँ, एक भाई बात कर रहा था लंदन, इतना ज़ोर से बोल रहा था मोबाइल पे, जैसे कि मैं जितना जोर लंदन बात हो रही है जितना ज़ोर से बोलूँगा लंदन तक पहुँचेगी। अरे भाई, मोबाइल पे तो बहुत ऐसा बात करो ना, दूसरा क्यों डिस्टर्ब हो। कईयों को देखा है इतना ऐसा बोलते हैं जो डिस्टर्बेंस दूसरे तक बात भी नहीं पहुँचती। रॉयल व्यक्ति की निशानी है, दूसरे तक बात भी नहीं पहुँचेगी। इतना ऐसा बोलना है। रॉयल्टी ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना है। क्यों बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत रॉयल्टी से बात करनी। बाबा ने आज बड़े अच्छे अटेंशन खिंचाए। हाँ, एक तो कम बोलना, धीरे बोलो, बड़ा मीठा भी फिर बोलना। कहीं कम बोलते हैं फिर रूखे सूखे बन जाते, मीठा नहीं बोलते, मीठा भी बोलना है और धीरे बोलो। हमने कोई को देखा है सारे कारोबार करेंगे लेकिन पता भी नहीं लग रहे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीसरे तक बात ही नहीं पहुँच, साथ में खड़ा हुआ भी नहीं सुन पाता कि कह क्या रहे हैं। होना ऐसा ही चाहिए, ये रॉयल्टी है। और कोई बड़ा ऊंचा ऐसा बोलते हैं जैसे खेत में खड़े होके जोर से आवाज़ लगा रहे हैं। बाबा कहते पाली ऐसा नहीं बनना तुम बच्चों को, तुम्हें बहुत मीठा और बड़ा मधुर बोलना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, फिर कहीं लोन पानी होते हैं, कहीं क्या करते हैं आपस में बोलेंगे ही नहीं, टॉकिंग टर्म ही ख़त्म कर देते हैं। अरे भाई, भगवान के बच्चे हो के तुम बोले नहीं, कोई ओम शांति करे, जवाब न दें। बाबा ने एक बार कहा था कि चूड़े ठहरे जो आपस में बात नहीं करते बच्चे, हाँ, तो वो क्या हुआ, मतलब कि शूद्र, कर्मों से शूद्र होता है ना, कैसे नीच क्वालिटी के व्यक्ति बन गए। अरे भाई, बात तो करो, टॉकिंग टर्म, पति पत्नी की बोलचाल बंद हो गई, आज बच्चों की पेरेंट्स की बच्चों से बंद, आपस में बंद हो गए, 6 महीना साल बोलेंगे नहीं। आज ये वीडियो सुनते ही ना फ़ोन करना जिनसे बोलचाल बंद, ओम शांति, बस जैसे हाँ, हो सकता है 2-4 बातें सुना लेना, क्या नहीं मुझे याद आ रही थी, इतने समय से हम बात नहीं किया, चलो बात तो करें। किसी से भी बोलचाल कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बोलो, कम बोलो, लेकिन रॉयल्टी से बोलो, एक दो की विशेषता वर्णन करो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। रूठना एक बहुत बड़ा विकार है। रूठो तो माया से रूठो, विकारों से रूठो, आपस में थोड़ी। बाबा से तो कभी रूठना ही नहीं है। बाबा ने कहा बाबा से रूठोगे तो समझो तकदीर तुम्हारी रूठ गई। आज बाबा ने कहा बच्चे कोई भी मिलता है तो उन्हें समझाओ, क्या परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, बाबा से संबंध रियलाइज कराओ। तो बच्चे उससे उनको बाबा, बच्ची ने एक नगर सेठ को समझाया। उसने कहा तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने क्या कहा, जवाब में उत्तर में दिया कि हमें परमात्मा सब शास्त्रों का सार समझाता, नहीं तुम शास्त्र पढ़ा करो। अरे बच्चे, शास्त्र कैसे? तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को, हाँ, सबको ये समझा, अंत में बच्चे सब आएंगे बड़े बड़े। बाबा ने कहा उसे कहो तुम भले नगर सेठ हो, लेकिन क्या तुम परम पिता परमात्मा को जानते हो? तो परम पिता परमात्मा को पहचानना, उसकी सर्विस, बाबा ने कहा सर्विस की कितनी धुन होनी चाहिए। देखो बच्चे, तुम्हारी मम्मा कितना सर्विस करती थी, जगह जगह जाके सर्विस करती थी। बाबा तो एक स्थान पर रहता है मधुबन में, और देखो बच्चे कितना प्यार से बच्चों की सर्विस करता है। मम्मा नंबर 1 चली गई, बच्चे देखो 50 गरीब आएंगे ना, बाबा गरीब निवाज है, 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार ज्ञान में आएगा। लेकिन बच्चे गरीब भी बहुत आगे निकल जाते, मम्मा भी तो गरीब थी, देखो बाबा से भी आगे निकल गई। हाँ, बाबा को लॉटरी मिली है कि बाबा में शिव बाबा प्रवेश करता है, ये लिफ्ट मिला है ड्रामा अनुसार। अब लिफ्ट भी तो उसको मिलेगा ना जिसका भक्ति का अकाउंट बहुत ज़्यादा जमा है,
उसको ही तो लिफ्ट। तो बाबा ब्रह्मा भी कोई कम नहीं है, नंबर 1। कहीं समझते अरे ये भी तो हमारी तरह जिज्ञासु है मम्मा बाबा, बाबा भी जिज्ञासु है। अहंकार दिखाते, नंबर 1 बाबा ने आज का अशुद्ध अहंकार। ये बच्चे अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए। आज फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये धूतीपना छोड़ो ना, धूतीपना निंदा करते हैं, कभी कुछ कभी सारी कहानी जो दिखाते हैं ना, रामायण बनी धूतीपने से। मंत्रा ने आके कान में के कई के धूतीपना किया ना, उसके बुद्धि फिटा दी। कई बुद्धि फिटाने में नंबर 1 एक दूसरे से बुद्धि फिटा देंगे, भावनाएं खत्म कर देंगे। ये काम करने आए हैं क्या सृष्टि पे आके? यही पार्ट बजाना है क्या सृष्टि पे आके? हमें अच्छा पार्ट बजाना है ना, एक दो का प्यार का वातावरण करना है, ना कि हम एक दो को लड़ाई कराएं, एक दो की दुश्मनी करा दें, एक दो से ऐसा वो करें। नहीं, कभी नहीं ऐसा करना। तो बाबा कहते धूतीपना बच्चों को छोड़ना है। तुम्हें बच्चे बहुत मीठा बनना है, आपस में तुम्हें बहुत मीठा व्यवहार करना है, और मीठा स्वभाव ही तुम्हें बच्चे एक दो के करीब लाएगा। ये बाबा ने कहा देखो बच्चे यात्राएं होती हैं, एक है जिस्मानी यात्रा, एक है बच्चे रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा पे बहुत लोग जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। हाँ, बाबा ने कहा अब तुम्हारी वो यात्राएं तो पूरी हुई। क्यों कहते हैं ना, मन चंगा कठौती विच गंगा अंदर ही गंगा। अगर हमारा मन चंगा, बाकी 50 जगह जाएं, विकार छोड़े ना, फायदा क्या हुआ? तो बाबा ने कहा तुम अब उस यात्राओं से तो मुक्त हुए, लेकिन तुम अब इस रूहानी यात्रा पर रहते हो। ये रूहानी यात्रा तुम्हें सदैव करनी है। जिस्मानी यात्रा तो केवल दिन में होती है, लेकिन बच्चे रूहानी यात्रा तो दिन रात सुबह शाम हर समय तुम्हें याद की यात्रा पे रहना है। बच्चे तुम्हें गुप्त यात्रा है, तुम्हें इसमें कभी थकना नहीं है। कहीं थक जाते हैं, बस घंटा याद किया, बस भाई हो गया ना, अब अपना धंधे में लगते हैं सारा दिन, फिर धंधे में याद नहीं करते हैं। अब प्रयास तो करते रहो, अभ्यास तो करते रहो। थक क्यों गए हो? आज मुरली में था रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो तुम बच्चों को रात के थकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं। तो थक जाते हैं ना, पुरुषार्थ करो। एक ने कहा मैं क्या करूं, इतना दिन हो गया, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, अहंकार, मेरा क्रोध तो खत्म होता नहीं, क्या मैं तो ज्ञान ही छोड़ता। थक गए। हमने उससे पूछा अच्छा ये बताओ पहले से क्रोध कम हुआ है? कहते बहुत कम हुआ है, पर पूरा खत्म तो नहीं हुआ। चलो बहुत तो हुआ, कुछ तो फर्क पड़ा, तुम थक क्यों गए हो? एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। थकना नहीं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये बाबा के सिलेक्टेड गीत इतने अच्छे हैं, रोम रोम खिल जाता है, इतनी प्रेरणा देते हैं जो आत्मा को सही पुरुषार्थी बना देते हैं। तब बाबा ने कहा तुम्हें बस इस रूहानी गुप्त यात्रा पे सदैव तत्पर रहना है। कि बाबा ने आज कहा देखो बच्चे तुम्हें एम ऑब्जेक्ट याद रहनी चाहिए। क्या? कि हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। तो हम कितना ऊंच बनते हैं। आज बाबा ने राज समझाया। देखो बच्चे आधा दिन आधी रात, हाँ, दिन और रात का एक खेल है। दिन में तुम सारे सुखी होते, बहुत शांत और बड़े पवित्र निर्विकारी होते, रात में पूर्ण विकारी बन जाते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम्हें कदम कदम श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने कहा सदा ये बंदरपना छोड़ना है बच्चे, बिल्कुल भी किसी की गलानी नहीं करनी। फिर बाबा ने विशेष कहा सदा कंपेनियन बन, अपने को कंपेनियन समझ, कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, स्मृति स्वरूप भाव। कोई कहता है, परिचय पूछते ये कौन है? ये मेरी युगल है। युगल तो शिव बाबा है ना। ये चलो पार्ट बताने के लिए चलो बताना पड़ता है, कहना चाहिए कि हाँ सर्विस साथी है, वास्तव में जीवन साथी। हाँ, जीवन में चलो बाबा ने पार्ट दिया साथ रहने का, वो तो निभाना है। लेकिन मेरा सच्चा कंपेनियन कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कंपनी और कंपेनियन, ये दो बात सदैव याद रखो। मैं किसकी कंपनी में रहता हूँ और मेरा कंपेनियन कौन है? मेरा कंपेनियन एक शिव बाबा है, उसको सदा साथ रखना है।
उसको कभी नहीं भूलना। कंबाइंड भाव, बाबा ने कितना सुंदर का कंबाइंड कंबाइंड। एक बार गुलजार दादी ने कहा था, जो कंबाइंड बच्चे पैदा होते हैं ना, देखो उनको ऑपरेशन से अलग किया जाता है, नहीं तो अलग भी नहीं कर सकते। तो बाबा भी कहते तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मेरे से अलग कर ना सके। आज हम आर के पुरम सेंटर न्यू दिल्ली से बोल रहे हैं। तो देखो हमारे पीछे ऊपर बाबा कंबाइंड कितना सुंदर नज़र आ रहा है, मैं और मेरा बाबा। ये केवल फोटो ना हो, दिन भर ऐसे लगे बाबा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, हाथ मेरे सिर पे। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कंबाइंड वाली बात। वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, सर्विस टुगेदर, एवरीथिंग टुगेदर, स्लीपिंग टुगेदर। इकट्ठे बात करते, इकट्ठे मिलते, इकट्ठे सोते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे रहते। दुनिया की कोई ताकत मुझे बाबा से अलग कर नहीं सकती। ये है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। इसमें अगर हम पक्के हो गए ना, तो कंबाइंड फिर जीवन हमारा बहुत महान बन जाएगा। आज बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की बेल्ट, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधकर सीट पर सेट रहो, तो कोई तुम्हें अपसेट कर नहीं सकता। देखो एरोप्लेन में चढ़ते हैं ना, कहते बेल्ट बांधो, कार में चढ़ो तो कहते बेल्ट बांधो। क्यों बेल्ट का नियम है? ताकि कितना बड़ा विघ्न आएगा हलचल कार में, तो तुम बेल्ट बंधी होगी तो कोई तुम्हें अपसेट नहीं कर पाएगा। तो सीट पर सदा सेट, बाबा कहते सीट पे सेट रहेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तो हमें सदा सीट पर सेट रहना। सीट छोड़ देते हैं फिर कौन परवाह करेगा? कुर्सी छोड़ दी आपने, कुर्सी पे बैठे, अकाल तख्त की सीट पर मैं आत्मा सेट हूँ। बेल्ट बांधनी पड़ेगी, दृढ़ संकल्प, बार बार ध्यान रखो मैंने सदा सीट पर सेट रहना। जो जितना यहाँ सीट पर सेट है ना संगम पे, उतना ही विश्व राज अधिकारी की सीट उसे मिलेगी, फिर कभी भी अपसेट नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।